ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से नागौर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं श्यामलाल। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नागौर जिले को बड़ी सौगात दी है। शहर के चारों तरफ रिंग रोड बनाने के लिए मंत्रालय ने बीकानेर रोड से लाडनू रोड को मिलाने वाले हिस्से के बाईपास की मंजूरी जारी कर दी है। मंत्रालय ने मार्च महीने में स्वीकृत किए गए 787 करोड़ रुपए के नागौर नेतड़ा 4 लेन प्रोजेक्ट के साथ बाईपास प्रोजेक्ट को शामिल करते हुए कुल 1393 करोड़ 34 लाख रुपए की स्वीकृति दी है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नागौर शहर में 2 फुट ओवर ब्रिज भी मंजूर किए हैं। श्री गडकरी ने नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल को पत्र लिखकर ये जानकारी दी। ये एफओबी बीआर मिर्धा राजकीय कॉलेज और बीकानेर रोड पर जिला अस्पताल के पास बनाए जाएंगे। इससे यातायात सुगम होगा और शहरवासियों को राहत मिलेगी। कृषि विभाग ने खरीफ और रबी फसलों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अधिसूचना पिछले दिनों जारी की। इसके तहत ऋणी किसान, गैर ऋणी किसान और बटाईदार किसान खरीफ फसलों का बीमा 31 जुलाई तक करवा सकेंगे। जिले में उगाई जाने वाली पान मेथी को मसाला बोर्ड की सूची में शामिल किया गया है। केंद्र सरकार ने इस बारे में गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इससे पान मेथी का उत्पादन करने वाले किसानों को फायदा होगा और निर्यात भी बढ़ेगा। गौरतलब है कि जिले के मूंडवा, खींवसर और मेड़ता तहसील क्षेत्र में उगाई जाने वाली इस मेथी की देश विदेश में अच्छी मांग है। देश में आपातकाल लागू किए जाने की 50वीं वर्षगांठ पर जिला परिषद सभागार में विशेष कार्यक्रम रखा गया। इस दौरान 30 लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान किया गया। भारतीय सेना की ओर से 26वें कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में जिले में शौर्य सम्मान महोत्सव आयोजित किया गया। इसमें शहीद प्रभुराम चोटिया, अर्जुन राम बसवाड़ा और सुरेंद्र सिंह चौहान के घर पहुंचकर उनके परिजनों का सम्मान किया गया। साथ ही कारगिल युद्ध में उनके द्वारा दिए गए योगदान को याद किया गया। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से पिछले महीने जारी किए गए 10वीं और 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम में जिले के विद्यार्थियों ने अच्छा प्रदर्शन किया। 10वीं कक्षा में जिले का औसत परिणाम 97.26% रहा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने 12वीं कक्षा बोर्ड का परीक्षा परिणाम नागौर से जारी किया। जिले का परिणाम 99.34% रहा। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर पिछले दिनों जिले के दौरे पर रहे। उन्होंने खींवसर क्षेत्र के हिलौड़ी गांव में जीएसएस का उद्घाटन किया। श्री नागर ने अजमेर डिस्कॉम के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने जिले में सुचारू विद्युत आपूर्ति के निर्देश दिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर जिला स्तरीय कार्यक्रम नागौर में रखा गया। इसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। इस दौरान किसान आयोग के अध्यक्ष सीआर चौधरी और जिले के प्रभारी सचिव तथा अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रवीण गुप्ता भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश का सीधा प्रसारण किया गया। इसके बाद पतंजलि योग समिति के जिला प्रभारी महेंद्र सोनी के निर्देशन में सभी ने प्रोटोकॉल योगाभ्यास किया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर शुरू किए गए वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत जिले में कई कार्यक्रम हुए। प्रताप सागर तालाब की साफ सफाई की गई। विभिन्न स्थानों पर पौधरोपण भी किया गया। इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री मदन दिलावर की अध्यक्षता में जल संरक्षण संगोष्ठी रखी गई। इस दौरान श्री दिलावर ने अभियान को राज्य सरकार की क्रांतिकारी पहल बताते हुए लोगों को पानी बचाने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री ने अभियान के तहत श्रमदान करने वाले लोगों, संस्थाओं, स्काउट गाइड और एनसीसी, एनएसएस प्रभारी अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए। राज्य मंत्री विजय सिंह ने पिछले दिनों इस अभियान की प्रगति की समीक्षा बैठक ली। बैठक में जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविन्द्र कुमार ने अभियान के तहत किए गए कार्यों का ब्यौरा दिया। उन्होंने बताया कि अभियान के तहत जिले में 2071 गतिविधियां आयोजित की गईं। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में नीति आयोग के तहत चयनित आकांक्षी ब्लॉक जायल की समीक्षा बैठक हुई। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, कृषि और कौशल विकास सहित अन्य कार्यों की प्रगति पर चर्चा की गई। जिले में इन दिनों खरीफ फसलों की बुवाई का सीजन चल रहा है। कृषि विभाग ने इस बार 8,44,000 हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ बुवाई का लक्ष्य रखा है। इसमें सबसे ज्यादा रकबा मूंग और बाजरा की फसलों के लिए निर्धारित किया गया है। इसी के साथ नागौर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।